तुम्हारा रावण और राम दोनों में हूं इस वक्त, समझी? हे माता रानी, अब हम क्या करें? ये जल्लाद तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप कब तक करते रहेंगे ये सब? कब तक आप हमें जबरदस्ती महक बनाने की कोशिश करते रहेंगे? हम आपको बता चुके हैं महक नहीं है, कोई और है। मैं तो मान चुका हूँ, मैं तो बस वंदना को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें अपने पति को छुड़ाने की फिक्र हो या ना हो, मुझे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र है। बस मुझे कॉन्टेस्ट जिता दो, उसके बाद जा जाना जाओ। वंदना, वंदना, भैया जी इसको कहीं देखा आपने? वंदना, भैया जी इसको देखा कहीं पे? अरे उस शौर्य खन्ना ने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी बहू को उठा के ले गया, कोई मदद करो। अरे ऐसे कैसे हो गया? दिन दिहाड़ी कौन उठा के ले जाएगा बहन जी? अरे बहन जी पुलिस को बुलाओ। अरे कोई भला मानस पुलिस को बुलाओ। कांता एक काम करना, रास्ते से ना कुछ शकरकंदी ले लेंगे, ठंडक आ गई है भाई। मेरे बेटे को पहले जेल भेजा है ताकि उसके रास्ते की दीवार हट जाए, और फिर मेरी बहू ये तो नील की दादी रो रही है। चल जरा देख क्या हो गया। अरे नरक भोगेगा शौर्य खन्ना तू। क्या हुआ बहन जी? अरे होना क्या है, आप लोगों का वो रिश्तेदार शौर्य खन्ना फिर से उठा के ले गया हमारी बहू को, और आप लोग ऐसे पूछ रहे हैं जैसे दूध मुँहे बच्चे हो। तब आप लोगों की मिली भगत है, पता है मुझे। देखिए ऐसा है, अब क्या उठा के ले गया शौर्य उसको? मुझे क्या पता, कमाल करते हो, बात ऐसे करो जैसे मैं शौर्य के सेक्रेटरी हूँ। देख कांता, अगर तुझे कुछ पता है तो बता दे मुझे। अरे कहा ना नहीं पता मुझे कुछ। टोली जमा हुई है। साहब, साहब वो शौर्य खन्ना फिर से मेरी बहू को अगवा करके ले गया साहब। देखो मेरे पोते को पहला फुसला के उसकी माँ को उठा के ले गया। मैं रोकने आई तो मुझे कमरे में बंद कर दिया। मेरी बहू बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, पर शौर्य खन्ना ने नहीं सुनी। देखो क्या हालत हो गई है मेरे बच्चे की, बेचारे का बाप जेल में अगवा कर ली। बेटा आपकी माँ कहाँ है? माँ तो एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने बाहर गई हैं। मतलब तुम्हारी माँ किडनैप नहीं हुई है? नहीं। नीब, बताता क्यों नहीं? तेरी माँ को शौर्य खन्ना उठा के लेके गया। नहीं दादी, हीरो तो माँ को कॉन्टेस्ट खेलने के लिए लेके गया। वहाँ से तो माँ बहुत सारे प्राइज जीत के आई खाना बनाने के। बच्चे वहाँ नहीं जा सकते ना दादी, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। किडनैपिंग नहीं जी, यहाँ तो कुकिंग शो की बातें हो रही हैं। चलो भाई चलो, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? चलो चलो चलो, आजा भागो, आओ चलो। चल घर चल। हम भी देखते हैं कि कैसे आप जबरदस्ती हमें कंपटीशन में हिस्सा दिलवाते हैं। नमक की जगह शक्कर न डाल दी हमने, और घी की जगह कड़वा तेल न डाले तो हमारा नाम अम्मी नील की माँ नहीं। मेरी माँ, मैं सुन सुन के थक चुका हूँ, लेकिन तुम बोल बोल के थकी नहीं हो अब तक। ये लो, अगर मुंह चलाना बंद नहीं कर सकती हो ना, तो बिना आवाज के मुंह चला लो। जादू तेरा मुझ पे चल गया, जादू ये चल गया, मेरा दिल फिसल गया। ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल। ये गाना है या लड़की छेड़ने का नया तरीका? एक्सक्यूज मी, ये गाना मैंने बनाया क्या? बात कर। ऐसे गाने सुनते औरतों को अगवा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? छी। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, कभी मेरे साथ
आप जैसे घटिया लोगों की गाड़ी में ही ऐसे घटिया गाने बज सकते हैं। तू क्या हाथ में मेहंदी लगाए और मुंह में दही जमाए बैठी थी? ना उसको रोक पाई ना उसको कुछ बोल पाई। यहाँ आ गई मुझे गाथा सुनाने। अरे उस 6 फुट के दानव के सामने मैं क्या करती बता? नीव को तो उसने बहला फुसला के अपनी तरफ कर लिया और मुझे ले जाके कमरे में बंद कर दिया। चुप कर और मत पूरे जख्म को। ए चुप रहो। हाँ सर। मेरी बात ध्यान से सुन। शौर्य सर तो आउट ऑफ टाउन गए हैं एनुअल दिल्ली क्रिसमस गाला कुकिंग कॉन्टेस्ट में। एंड यस, वंदना मैम को भी साथ लेकर गए हैं। ये मंदार फोन क्यों कर रहा है? एक्सक्यूज मी। क्या चाहिए? मुझे तो यहाँ से बस आजादी चाहिए। तू तो मेरी बात सुनेगी नहीं जब तक मैं तुझे भी तेरे बाप के पास जेल में ना ले आऊं। बकवास मत कर। और तुझे पहले भी कहा है कि मुझे कॉल मत करना। मुझे कोई शौक नहीं है तुझसे बातें करने का। तुझे बस ये बताना है कि शौर्य उठा ले गया है वंदना को। वो उसे सच्चाई याद दिला के ही दब लेगा। मुझे निकाल यहाँ से फौरन। तुम्हारी माँ कहाँ है? गाड़ी से उतरो, लॉक करनी है। पैरों में दर्द है तो उठा के चल सकता हूँ। अच्छा जल्दी चलो, हमें ड्रामा नहीं काम करना है। हम कहीं नहीं जाएंगे। देखो उतरना तो तुम्हारे फरिश्तों को भी पड़ेगा, या तो शराफत से खुद उतर के बाहर आ जाओ, वरना फिर से तुम्हें उठा लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तुमने, अब बात समझ आई? तो ठीक है, बैठी रहो यहाँ, मैं गाड़ी लॉक कर देता हूँ। भूखी पैसी रहोगी ना तो फिर अकेला आएगी तुम्हारी, ठीक? अब बचेंगे नहीं, माता रानी आपको सजा देगी। चलो, वेकेशन पे नहीं आई हो? भैया कैसे हो? साहब, आप लोग तो सब बड़े घर के पढ़े लिखे लोग हो ना साहब? साहब देखो क्या जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ ये अमीरजादा। देखिए मैडम, शांत हो जाइए। हुआ क्या है? ये देखिए, ये मेरी बहू है, इसे जबरदस्ती अगवा करके लाए ये अमीरजादा शौर्य खन्ना। अब आप बताओ, जबरदस्ती अगवा करके प्रतियोगिता खिलाता है क्या कोई? अरे हम आपको जानते हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन हमें कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए अपने लिए। ये जो भी मैटर है ना, आप इसको प्लीज सॉल्व करो। ओके सर, नो प्रॉब्लम। साहब साहब हमारे बहू को इसके जंगल से निकालिए साहब, हमें जाने दीजिए यहाँ से साहब। उठिए प्लीज। क्या आपको यहाँ कोई जबरदस्ती लेके आया है? जी हाँ, ये हमें हमारे घर से जबरदस्ती उठा के लाए थे।
सॉरी शौर्य, आपका रेस्टोरेंट इस इवेंट में पार्ट नहीं ले सकता। ये तो पुलिस का मैटर है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। वो जरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती करे और तू साथ चल देती। मुझे तो बहाना चाहिए उसके साथ लटकने का। आपके सामने वो हमें घर से उठा के ले गए थे, फिर भी आप हमें ही भला बुरा कह रहे हैं। भैया आपका ये क्या प्लान था? भाभी भी गई और कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसे 50 कॉन्ट्रैक्ट मैं अकेले चला सकता हूँ। ये आप क्या करना चाहते हो? ये जगह देख रहे हैं विकी? जानते हैं, इस जगह और महक का एक स्पेशल कनेक्शन है। पिछली बार मैंने महक का दिल कुकिंग कॉन्टेस्ट में ही जीता था और विकी मुझे पूरा यकीन है जब एक बार फिर महक और मैं एक साथ खाना बना रहे होंगे ना, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा याद आएगा जो उसको मेरे पास वापस ले आएगा। अगले 2 हफ्ते तक ये कंपटीशन चलेगा और उसके हर एक राउंड के साथ मुझे कुछ ऐसा करना है कि महक की याददाश्त वापस आ जाए। 25 दिसंबर को ग्रैंड गाला क्रिसमस पार्टी तक मुझे मेरी महक की याददाश्त वापस चाहिए। मुझे मेरी महक वापस चाहिए विकी। जीनियस आइडिया। पर ये ऑर्गेनाइजर्स का क्या करेंगे? 1 घंटे में तो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। साहब, मंदार से मिलना है। वो अभी बिजी है। मतलब? साहब, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया साहब। या कोडी और यो करण वाला से तेरा ससुरा जेल ते बाजने का प्लान बना रहा था। चल भाई बताइयो कैसे थारा प्लान? मेरा कोई प्लान नहीं है साहब। आपको कैसे पता? चुप सबके साथ। साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैडम जी वो तो हम अभी पता लगा लेंगे। चल भाई अब पता कैसे थारा प्लान? साहब, आपको कैसे पता कि ये भागने वाले थे? इंस्पेक्टर, आपकी चाय ठंडी हो रही है। आपकी गुंडागर्दी के आगे अब हम नहीं झुकेंगे, फिर चाहे आप हमारी मार मार के जान ही क्यों ना ले लो। तुम्हारी जान कितनी कीमती है कि तुम खुद भी नहीं जानती। अगर इस लंगूर को धुलाई से बचाना चाहती हो ना, चलो कॉन्टेस्ट में चलो। मेरी आशिकी के कारण हो रहा है ये हाल मेरा। हम नहीं जाएंगे, देखते हैं कि आप क्या करते हो। अब एक तू ही है जो इसको समझा सकता है कि मेरे साथ कंपटीशन में वापस जाए, नहीं तो इंस्पेक्टर चौटाला पूरी रात तुझे चमगादड़ की तरह लटका के धोएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, करो ना भाई की खातिरदारी। मार डाला रे। ले जा इसको, अरे भाई ले जा इसको। क्या कह रहे हैं? अरे दुश्मन है क्या मेरी? अरे जाना, ये इंस्पेक्टर जान ले लेगा मेरी। जा। बस 4 दिन की बात है, मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस।
महक, आज तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन इस कॉन्टेस्ट के बाद तुम समझ जाओगी मैं ये सब क्यों कर रहा था। 25 दिसंबर से पहले पहले मैं तुम्हारी याददाश्त वापिस ही ले आऊंगा और हम फिर से एक होंगे महक। आरची बिटिया, तुम ही बताओ हम क्या करें। हमारा तो घर ही उजड़ गया बैठे बिठाए जब से दिल्ली आए। ये तो होना ही था, घर संभालने का इंचार्ज। तुम्हारा बेटा इतना टफर जो है, एक काम सही से नहीं कर सकता, ब्लडी इडियट। और शेर समझता है अपने आप को। 4 डंडे खाकर डर गया और शौर्य के साथ जाने दिया अपनी बीवी को। मदद करो हमारी, ना कि बेइज्जती। तुमने अगर उसे जेल से निकाल दिया होता ना, तो आज हालात कुछ और होते। अपने हिस्से का काम तुमसे हुआ नहीं और मेरे बेटे को ताना मारती हो। ये जो जुबान है ना तुम्हारी, इसको गले के अंदर हाथ डालकर काट दूंगी अगर दोबारा आवाज ऊंची की तो। बहू नहीं हूं मैं तुम्हारी, ये अकड़ अपनी बहू को दिखा। मेरे तो पैर छूने चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हारी आखिरी होप हूं। अपनी बहू को कॉल कर, आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। चाची नानी, आंटी, मैं बस ये सुन के रिलीव हूँ कि नींव ठीक हो रहा है। हाय नीव। हाय। मैं आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलने आ सकी ना, इसलिए मैं अभी आ गई। और मैं आपके लिए आपकी फेवरेट चॉकलेट लाई हूँ। ज्यादा मीठा खाने से पेट खराब हो जाता है। मैं सिर्फ नीव से मिलने आई थी। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। नीव, अगर चॉकलेट खाने का मन करेगा खा लेना। बाय नीव। बाय आंटी। बहुत हंसी छूटती है ना तुझे बुढ़िया। एक दिन तेरे इस हंसते चेहरे पर सिर्फ आंसू होंगे। जस्ट वेट। जेंटलमैन, व्हाइट चिलीज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। मिस्टर खन्ना, ऑलरेडी यहाँ बहुत तमाशा कर चुके हैं आप लोग पहले। क्या इस बार ये अपनी मर्जी से आई हैं? आप बोलेंगे या मैं बोलूं? जी हाँ, हम वापस हमारी मर्जी से आए। हमसे गलती हो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले आपने और आपकी सास ने यहाँ इतना शोर मचाया और अब आप अपनी मर्जी से वापस आ गई। क्या आप किसी प्रेशर में तो नहीं है, या फिर या किसी पे प्रेशर बनाना चाहती है? क्या है ना सर, ये मिडिल क्लास है, होते ही ऐसे। एम फॉर मिडिल क्लास, एम फॉर मौका परस्त। जैसे इन लोगों ने देखा कि मुझे इनकी जरूरत है, तो तुरंत अपना फायदा उठाने के लिए यहाँ पे नाटक शुरू कर दिया। कैसा वाहियात आदमी है, खुद हमें हमारे घर से उठा के लाया और अब सबके सामने हम ही बदनाम कर रहे हैं। एनीवे सर, ये सब तो चलता रहेगा। आई थिंक सब कुछ सॉर्ट हो गया। हम चलते हैं, हमें प्रेपरेशंस करनी है। चलो। सच कहते हैं, ये पैसा और रुतबा झूठ और मक्कारी से ही कमाया जा सकता है। इसलिए आप हमसे आगे हैं, क्योंकि आपसे बड़ा झूठा और मक्कार आदमी तो कोई है ही नहीं। जो मुझे मेरा हक लगता है उसको छीनना मेरे लिए पाप नहीं। इसीलिए मैं राज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल से राजा हूँ और तुम दिल से गुलाम। इसीलिए तुम मेरी गुलामी कर रही हो। क्योंकि मैं दिल से राजा हूँ। खड़ोस कुमार। तो पता है तुम्हारा क्या नाम रखा है? खड़ूस कुमार।
लगता है महक को कुछ याद आ रहा है। खड़ूस कुमार, इतनी हिम्मत, मेरी एक्टिंग करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? चलो करके दिखाओ मेरी एक्टिंग, मैं भी देखता हूँ। करो।